हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग कैसे 2023 में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है उनका नाम याद रखें। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और देखते रहिए। सबसे पहली बात कि हम लोग ये जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ किन किन क्षेत्रों में मिलता है, किन किन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग उस चीज़ को याद करेंगे। गाइस, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ उन सभी लोगों का नाम याद करवा दूंगा जिनको 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग पहले ये याद करें कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए मेरे पास एक शॉर्ट सा सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आप याद रखिएगा, उस वर्ड को आप याद रखिएगा, तो आपको कभी भी ये चीज़ याद करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रिक है, पीएम के सेल में प्रवेश करना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर आपको ये याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो उसके लिए आपको ये वाक्य को याद करना पड़ेगा, इस वाक्य को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाक्य बहुत ही आसान है। इसमें क्या लिखा हुआ है? पीएम के सेल में प्रवेश करना पड़ेगा। सेल क्या होता है भाइयों? सेल का मतलब होता है जेल। ठीक है, और हम सिर्फ जेल को ही क्यों समझे? सेल का मतलब एक ऐसा जगह होता है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे उस चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ भी तो बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है, बहुत ही गर्व की बात है, मिलता है। ठीक है, तो वो जो नोबेल प्राइज़ है किसको किन किन क्षेत्रों में दिया जाना है, वो चीज़ कहाँ छिपी रहती है? तो पीएम के सेल में, पीएम के सेल में उसकी जानकारी छिपी रहती है। अगर आपको इस बात को जानना है कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो आपको पीएम के सेल में प्रवेश करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो जब भी आपसे किसी ने पूछा कि नोबेल प्राइज़ किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो बस आप ये वाक्य याद रखिएगा, ओके नोबेल प्राइज़ के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब मुझे पीएम के सेल में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि नोबेल प्राइज़ किन किन क्षेत्रों में दी जाती है। यहाँ पे पी एम में पी का मतलब फिजिक्स, एम का मतलब मेडिसिन, सेल में CEL नॉट डबल एल, CEL से समझिएगा भाइयों। सी का मतलब केमिस्ट्री, ई का मतलब इकोनॉमिक्स और एल का मतलब लिटरेचर है, और पी का मतलब पीस होगा यहाँ पे गाइस। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में 2023 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मेडिसिन में, कि मेडिसिन के क्षेत्र में किन्हें 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ। ठीक है, तो हाल ही फ़िलहाल में कुछ साल, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जब कोविड-19 आया था, एक पेंडेमिक आया था, तो सभी लोग मेडिसिन की तलाश कर रहे थे, लेकिन उस समय पे कोविड-19 का कोई भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो बात हुई थी कि यहाँ पे कि कोविड-19 का वैक्सीन की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? वैक्सीन की आवश्यकता है। तो वैक्सीन तो बन चुका था। ठीक है, तो आप मेडिसिन को रिलेट कीजिएगा वैक्सीन से, मेडिसिन को रिलेट कीजिएगा आप कोविड-19 से, कोविड-19 से रिलेट कीजिएगा आप वैक्सीन को। ओके गाइस, तो यहाँ पे वैक्सीन की जब बात आती है तो जब वैक्सीन बन के तैयार हो गया था तो सबसे पहले प्रयोग किस पे किया जाए, क्योंकि वैक्सीन डायरेक्ट हम किसी लोगों को दे नहीं सकते हैं, हो सकता है उसका कुछ गलत रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैक्सीन जो है प्रयोग किया गया था वो किया गया था कैट पे। किससे प्रयोग किया गया था वैक्सीन? कैट पे। तो वो सबसे पहले वो वैक्सीन कैट ने लिया था, कैट ने लीन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, कैटलीन कड़ी को। ठीक है, उसके बाद लोगों पर उसको ट्राई करना था। ठीक है, तो सबसे पहले किस लोग को दिया जाए? हो सकता है कि कैट पे जब वो सफल हो गया तो क्या पता लोगों पर भी सफल हो जाए या ना हो जाए। ठीक है, तो वैसे लोग को, उस लोग को एक आदमी को दिया गया जो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, इसके बचने के चांस कम थे। ठीक है, तो उसको वैक्सीन ही एक तरीका था उसको बचाने का। ठीक है, या तो वैक्सीन सफल होता या तो फिर वो विफल हो जाता और इंसान की डेथ हो जाती, बट इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था, वो ऐसे भी इंसान मर जाता। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान खोजा गया जो वेस्ट था। क्या था? वेस्ट था। ठीक है, वेस्टमैन। ठीक है, वेस्टमैन, ऐसे भी उसकी लाइफ वेस्ट होने वाली थी अगर मर जाता वो
बिना कुछ किए तो उसकी लाइफ वेस्ट ना हो, उस मैन की लाइफ वेस्ट ना हो, इसलिए उस व्यक्ति पर वैक्सीन को प्रयोग किया गया सबसे पहले ह्यूमन में, ठीक है। किस पे प्रयोग किया गया? वेस्ट मैन पे, ठीक है, वेस्ट मैन पे। तो उस वेस्ट मैन प्रयोग करने के लिए उसको ड्रीव मतलब कि खींचना, ठीक है। वो व्यक्ति बहुत ही बीमार था, उसको खुद चल के नहीं आ सकता था, उसको लाने के लिए उसको ड्रीव करना पड़ा, उसको घसीटना पड़ा, ठीक है, खींचना पड़ा उसको। तो ड्रीव किया गया वेस्ट मैन को, ठीक है भाइयों। उसके बाद उसको वो कोविड-19 का वैक्सीन लग गया। तो इसमें आप याद रखिएगा, मेडिसिन, कोविड-19, वैक्सीन। सबसे पहले किसने लिया? तो कैटलिन। किसने ली? तो कैटलिन। उसके बाद किसने लिया? तो एक वेस्ट मैन था जिसकी लाइफ जान ही वाली थी, तो उसकी लाइफ वेस्ट ना हो, तो उस वेस्ट मैन ने अपना लाइफ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझ पर ये प्रयोग कर लीजिए। तो उस वेस्ट मैन को ड्रीव करके खींच करके लाया गया। सेकंड है पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। शांति कहाँ मिलती है भाइयों? जहाँ पे बहुत खालीपन हो, जहाँ बहुत खाली जगह हो, ठीक है। अगर हम किसी ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, क्राउड हो, तो क्या हमें हम शांति मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो हमें शांति की जगह कैसे चाहिए? जहाँ बिल्कुल स्पेस खाली हो, ठीक है। तो सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊँगा, स्वर्ग जाऊँगा, स्वर्ग। इस कहना सभी लोग का है, ठीक है। अगर सभी लोग स्वर्ग चले जाएंगे, सोचिए कितनी भीड़ हो जाएगी, तो क्या वहाँ पे आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मरने के बाद अगर शांति चाहिए तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? नर्क में। कि नर्क कोई नहीं चाहता कि मैं नर्क में जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, पीस चाहिए तो कहाँ जाना है मरने के बाद? नर्क में। कहाँ जाना है? नर्क में, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं रहेगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग प्रार्थना कर, सभी को दुआ करते हैं कि हम लोग स्वर्ग में चले जाएँ, तो नर्क में शांति मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो पीस, नर्क। पीस से याद रखिएगा क्या? नर्क, नरगस मोहम्मदी। थर्ड है आपका दोस्तों इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में पहला वर्ड क्या आता है? इकोनॉमिक। जिसकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी होगी तो उसके पास क्या होगा? पैसा होगा। उसके पास क्या होगा? पैसा होगा। इससे खराब है, पैसा नहीं होगा। तो इकोनॉमिक को रेट कीजिएगा आप भाइयों, किस चीज़ से? पैसों से, ठीक है। हाँ, तो पैसा पहले हमारे देश इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गोल्ड था। क्या था यहाँ पे? बहुत ज़्यादा गोल्ड था। गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ गोल्डन, रिलेट कीजिएगा उसको आप, गोल्ड था, ठीक है। जितना गोल्ड था उतने स्थिति अच्छी थी। तो आजकल लोगों क्या होता है, जहाँ भी गोल्ड रहेगा, जहाँ भी गोल्ड आपको दिख जाए वहाँ क्या हो जाएगा? भीड़ लग जाएगा। अगर रोड पे ऐसे ही गोल्ड में छोड़ दूँ, ठीक है, किसी ने छोड़ दिया रोड पे गोल्ड को, ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ पे चारों ओर से लोग आ जाएंगे, वहाँ भीड़ लगा देंगे। तो जहाँ भी गोल्ड रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? लोग जमा हो जाएंगे, क्लाउडिया हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लाउडिया। वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लाउडिया। एकदम बादलों की तरह झुंड में लोग आ जाएंगे, वहाँ पे भीड़ लगा देंगे और सब चाहेंगे कि गोल्ड को मैं ले लूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक धन। धन मतलब गोल्ड, ठीक है। धन मतलब गोल्ड। और गोल्ड को कहीं रोड पे छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भीड़ लग जाएगा, क्लाउड आ जाएंगे वहाँ पे, और क्लाउडिया हो जाएगा वहाँ पे। थर्ड, नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में 2023 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? लिटरेचर से हम लोग रिलेट करेंगे, लिटरेचर से रिलेट करेंगे बुक को। किसको रिलेट करेंगे? बुक को। देखिएगा, लिटरेचर एक ऐसा जॉन है, लिटरेचर एक ऐसा जॉन है, जॉन क्षेत्र है, ठीक है। एक ऐसा जॉन है जहाँ पे लोग अगर जाएँ, तो उनको बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलती है। और किसी भी एक किताब को आपने उठा लिया तो आप उसमें फंस जाओगे। क्या जाओगे? फंस जाओगे। जो आप उसमें फंस जाओगे, आप उसको बिना कंप्लीट पढ़े हुए उसको छोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिटरेचर में क्या करते हैं हम लोग? किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेट कीजिएगा आप बुक को, ठीक है। और एक ऐसा जॉन है ये जिसमें आप अगर बुक पढ़ना स्टार्ट किए तो आप उसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो लिटरेचर जॉन फॉसे। नेक्स्ट नंबर 5 है आपका फिजिक्स की बात करता हूँ हम लोग। फिजिक्स में साइंस, ठीक है। तो जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं ना, वो लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो लोग एगोस्टी नहीं होते हैं, या इगोस्टिक भी होते हैं, मतलब कि ईगो वाले होते हैं, ठीक है। प्यारे तो होते हैं बट वो लोग बहुत ज़्यादा ईगो वाले होते हैं। तो मैं क्या कहा दोस्तों आपसे कि फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ईगो होता है, ठीक है। और चूँकि वो लोग प्यारे होते हैं इसलिए उनके फेरे जल्दी हो जाते हैं। उनके फेरे क्या हो जाते हैं? जल्दी हो जाते हैं, और उनका संबंध जुड़ जाता है, उनका क्रॉस कनेक्शन लग जाता है, ठीक है।
याद रखिएगा, फिजिक्स के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन उनमें ईगो होता है। प्यारे होने के कारण उनके फेरे जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, फेरे क्रॉस हो जाते हैं उनके। आगे तो फिजिक्स में एक और नाम है, क्योंकि फिजिक्स में 3 लोगों को इस बार 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरे हैं आपके एनी एल हुइलियर। एनी एल हुइलियर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में जो लड़के होते हैं सिर्फ वही लोग प्यारे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी लोग प्यारे होते हैं, लड़के हैं लड़कियाँ, ठीक है। एनी एल से याद कीजिएगा आप। एनी मतलब कोई भी, एल मतलब लड़के हैं लड़कियाँ, लड़के हैं लड़कियाँ, सभी लोग प्यारे होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के एनी एल प्यारे होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी हुइलियर, ठीक है। तो एनी एल हुइलियर, तो एनी मीन्स कोई भी, एल मीन्स लड़कियाँ लड़कियाँ, दोनों सब प्यारे होते हैं। लास्ट है आपका भाइयों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री है आपका, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होता है, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बहुत लोग इसको मानते हैं। जस्ट लाइक मैगी, जस्ट लाइक क्या, मैगी में देखते हैं कुछ मैगी के जो आपके एक पीस अगर उठाना हो, मैगी अगर बना हुआ आपके प्लेट में बसा हुआ एक पीस उठाना हो तो बहुत ही मुश्किल से वो बाहर निकल पाता है। वो सारे एक दूसरे में फंसे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। कौन, मैगी, ठीक है। तो मैगी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए हम मैगी को इज्जत से बोलेंगे मैगी जी, मैगी जी बोलेंगे, ठीक है। और मैगी को बाहर में लोग कैसे खाते हैं, तो ब्रुश से खाते हैं, ई ब्रुश से खाते हैं। किससे खाते हैं लोग, लुइस ई ब्रुश से खाते हैं लोग, ब्रुश से खाते हैं। ब्रुश से कांटा होता है ना, कांटा, उससे लोग पकड़ पकड़ के खाते हैं। हम लोग तो यहाँ चम्मच से खाते हैं और हम लोग फोर्क से भी खाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन विदेशों में लोग ई ब्रुश से खाते हैं मैगी को, ठीक है। ऐसे आपने एलेक्सा का नाम सुना है, एलेक्सा का नाम सुना है आपने, तो ऐसा ही एक मशीन बनने वाला है लोग भाइयों, एलेक्सी। इसका नाम क्या होगा, एलेक्सी, जो कि बहुत ही फटाफट मैगी बना देगी आने वाले समय में, ठीक है। तो एलेक्सी जो एक ऐसी मशीन होने वाली है जो आएगी, एलेक्सी आई। जैसे ही एलेक्सी आ गई, जैसे एलेक्सी आई, वो एक ही मूव में मतलब कि एक ही बार में, एक ही मूव में मैगी को बना करके दे सकती है हम लोग को भाइयों, ठीक है। तो बहुत खुशी भाई हम बात है हम लोग के लिए। तो एलेक्सी जब आई तो एक ही मूव में मैगी बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में याद रखिएगा भाइयों, केमिस्ट्री क्या होता है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल ही मैगी जी जैसा, ठीक है। और विदेश में लोग इसको ई ब्रुश से खाते हैं, तो लुइस ई ब्रुश से याद रखिएगा। और भविष्य में एक ऐसी मशीन आने वाली है, इसका नाम होने वाला है एलेक्सी, ठीक है, जो कि अगर आई तो एक ही मूव में आपका मैगी बना करके दे सकती है। तो धन्यवाद भाइयों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।